हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मेष राशि एरिस शाइन वालों के लिए जो शनि ग्रह 30 साल के बाद अपने चाल में परिवर्तन करके पुनः मीन राशि में आया है, अर्थात आपके मेष राशि वालों के ऊपर जो शनि का 7.5 इसी 2025 से चालू हो गया है 29 मार्च से, तो आपके ऊपर क्या शनि ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। इसके पहले मेष राशि पर शनि की 7.5 1995 में थी और फिर 30 वर्ष के बाद अब पुनः शनि की 7.5 चालू हो रही है आपके ऊपर। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे लोग गुमराह आपको कर दिए हैं और मन में भी लोगों के भ्रांति बैठ गया है कि शनि का 7.5 बहुत कष्टदायी होता है। ये चीज़ तो आप लोग को अपने दिमाग से निकाल देना है। अगर आपकी मेष राशि है, आपके ऊपर 7.5 चलने लगी है, तो मैं आपको एकदम स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि आपको कैसा फल देंगे शनि ग्रह। ये मत सोचिए कि 7.5 चालू हो गई तो आपको कष्ट ही शनि ग्रह प्रदान करेंगे। शनि कोई साधारण ग्रह नहीं है। शनि का ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा विशेषताएं बताई गई हैं। शनि के लिए कहा गया आयुष्यम मरणम भयम पतितनाम दुखावभानामयान, ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं शनि के लिए। शनि कर्म फल दाता है। शनि को देवता की उपाधि प्राप्त है। शनि साधारण ग्रह नहीं है और शनि न्याय के देवता हैं, साधारण देवता भी नहीं है। शनि क्या करता है? व्यक्ति से विशेष कर्म करवाता है, जो कर्म करने के लिए व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। और देखिए, शनि 30 साल के बाद आपके द्वादश भाव में आएंगे, आपकी राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, गोचर कुंडली के अनुसार। तो आपके ऊपर अब 7.5 चालू हो गया है। 7.5 वर्ष तक शनि की 7.5 रहेगी और 7.5 का 3 चरण होता है, 2.5 साल का 3 चरण होता है। तो ये 2.5 साल का जो पहला चरण है, जो 2027 तक का चरण है, उसमें आपके ऊपर कैसा उनका प्रभाव पड़ेगा, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। ठीक, पहले चरण का शनि आपकी मेष राशि के हिसाब से, आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से आपके 10म भाव के अधिपति बनते हैं, कर्म कैरियर हाउस के, आपके लाभ भाव के अधिपति बनते हैं, इनकम भाव के अधिपति बनते हैं, पदोन्नति का जिससे विचार करते हैं उस भाव के लॉर्ड अधिपति बनते हैं। और शनि जा कहाँ पे रहे हैं? तो 30 वर्ष के बाद शनि मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में जा रहे हैं, मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह। और गुरु और शनि में आपस में स्वयं लिंगता है, अर्थात समभाव है, कोई शत्रु भाव कोई मित्र भाव नहीं है। इसके लिए जब शनि शत्रु भाव में जाएंगे तब ना दिक्कत करेंगे आपके ऊपर। शनि गुरु को समभाव मानते हैं, बराबर का भाव मानते हैं, बराबर का भाव रखते हैं। और गुरु कारक किसके हैं? तो गुरु ज्ञानम सद्गुण आत्मजम च सचिवम स्वाचार्यमाचार्यकम माहात्म्यम श्रुति शास्त्र स्मृतिमतिम सर्वोन्नतिम सद्गतिम। गुरु ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, हर प्रकार की उन्नति प्रदान करने वाले ग्रह हैं। उनके साथ जब शनि रहेगा, उनकी राशि में जब शनि रहेगा, तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव डालेगा। वो सब कुछ हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कम समय का है, 2.5 वर्ष की अपेक्षा तो बहुत कम समय का है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देख लिए, समझ लिए, शनि ग्रह के कार्यकत्व को समझ लिए, शनि के कार्य प्रणाली को समझ लिए, शनि का फल कैसा है आपके ऊपर, इसको अगर समझ लिए, तो निश्चित रूप से आने वाला जो शनि का 2.5 वर्ष है और 7.5 साल के लिए जो आपके ऊपर 7.5 लग रही है शनि का, वह कैसा आपके लिए रहेगा, यह तो आप जरूर जान जाएंगे। कौन से कार्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं, किन कार्य में आपको सावधानी रखना है, यह सब कुछ आप इस वीडियो में जान जाएंगे अगर आप ध्यान से चैतन्य अवस्था में इस वीडियो को देखेंगे तो। और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी जरूर बताएंगे, तो ध्यान से आप देखिए। देखिए, शनि आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव खर्च का भाव माना जाता है। ठीक, खर्च भाव में बैठेंगे और आपके कर्म भाव के अधिपति बन रहे हैं, लेकिन बैठ समग्रह की राशि में रहे, गुरु की राशि में रहे। जब शनि ग्रह आपकी मीन राशि में जाएंगे 30 साल के बाद, अब तो प्रवेश ही कर गए हैं 29 मार्च से, इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, 7.5 लग गया। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, लोगों ने भ्रम फैला रखा है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं। देखिए, शनि कर्म फल दाता है
और आपके तो विशेष इसलिए हैं क्योंकि आपके कर्म हाउस के भी लॉर्ड शनि ही बनते हैं। तो शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो आप काम को लेकर आपको बहुत चैतन्य रहना है, अर्थात काम को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, काम बहुत अच्छा रहेगा। शनि क्या करते हैं, शनि आपसे पहले मेहनत करवाते हैं, खूब कर्म करवाते हैं और फिर बाद में आपको उसका फल प्रदान करते हैं। जैसे वही हाल है, जैसे शिक्षक क्या करता है, 1 वर्ष तक हमको आपको खूब पढ़ने के लिए बोलता है, खूब पढ़ने को कहता है, लेकिन बाद में उसके हाथ में रिजल्ट रहता है कि आपको फल कैसा देना है, आपको नंबर कितना देना है। तो शनि क्या है, आपको खूब मेहनत करवाएंगे और बाद में आपके कर्म के अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे। शनि 2 तरह से हमको आपको फल देते हैं, एक तो कुंडली के आधार पर, एक तो कुंडली के आधार पे, कुंडली में कैसी शनि की स्थिति है, जैसे आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बलवान है अगर, तो निश्चित रूप से ये शनि का जो 7.5 आपके ऊपर लग रहा है, इसमें आपको राजा ही बनना है। राजा मतलब रंक से राजा बनना है, आपको ऊपर की ओर उठना है, आगे की ओर ही बढ़ना है, आपका ग्रोथ ही होगा, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो जरूर कुछ ना कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरा कैसा फल देते हैं, तो शनि कर्म का फल देते हैं। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको शनि फल प्रदान करेंगे। तो कर्म पे भी आपको ध्यान देना है। क्या, जैसे आप अगर नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना है। शनि अच्छे स्थान पे है, शनि आपको अच्छा अच्छा कार्य दिलाएगा, अच्छे स्थान अच्छे पद पर आपको प्रतिष्ठित करेगा और बस, लेकिन आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। शनि बैठे हैं द्वादश भाव में, द्वादश भाव से हम लोग खर्च का विचार करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना है। पैसे को आपको समझ के खर्च करना है, समय को फालतू खर्च नहीं करना है। समय बहुत बहुमूल्य है, समय का सदुपयोग करना है। और आपके लाभ भाव के, इनकम भाव के शनि अधिपति बनते हैं, तो आपकी इनकम की स्थिति तो बहुत ही अच्छी करेंगे शनि ग्रह, बहुत अच्छी आपको इनकम प्रदान करेंगे। शनि जब आपके द्वादश भाव में बैठ रहे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस धन भाव को देख रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे शनि ग्रह, क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, शुक्र और शनि आपस में परम मित्र माने गए हैं। तो शनि की दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, बहुत लोभ लालच के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। दूसरा, अपने वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, कहीं भी किसी को तुरंत जवाब नहीं देना है, तुरंत किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल देना है, आपको सोच विचार के बोलना है, समझ के अपना मुंह खोलना है। ठीक है, आपको अपने परिवार, अपनी फैमिली का जितना हो सके आपको मदद करना है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। जितना आप लोगों का भला करेंगे उतना शनि ग्रह आपका भला करेंगे, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उतना आपको सकारात्मक फल देंगे। ये शनि की प्रवृत्ति है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है। छठे भाव से हम लोग रोग शत्रु आदि का विचार करते हैं। तो जो भी आपको रोग है उसको लेकर आपको लापरवाही नहीं करना है। अपने यहाँ कहा गया है कि रोग और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा सा रोग हो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते तो वही रोग आगे चलकर हमारे आपके शरीर को बहुत कष्ट प्रदान करता है। और शत्रु भी छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो आज नहीं तो कल हमको आपको बहुत बड़ा घात दे सकता है। इसलिए रोग को लेकर आपको सावधान रहना है, फालतू में किसी से भी शत्रुता आपको नहीं करना है। और शनि की दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रहा है। शनि जिस राशि में बैठे हैं वो राशि मीन है, मीन राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, और आपके भाग्य भाव में जो धनु राशि पड़ रही, धनु राशि के भी स्वामी गुरु बनते हैं। तो आपके भाग्य भाव के अधिपति लॉर्ड के ही राशि में शनि बैठा है, इसलिए भाग्य को बहुत बलवान करेगा। आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, 7.5 में भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बस आपका कर्म ना छूटे, आपका नियम ना छूटे, आपका अपने कर्म पर पूरी तरह से आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, कॉन्सेंट्रेट किए रहना है, कर्म नहीं छूटना है। कर्म अगर नहीं छूटा तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे शनि ग्रह।
मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि शनि ग्रह हमको बहुत अच्छा फल प्रदान करें, शनि का नकारात्मक हमको फल ना प्राप्त हो, शनि देव की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को शनि देव बहुत ही ज़्यादा शनि देव प्रसन्न होते हैं जब हम लोग हनुमान जी का पूजन करते हैं। क्योंकि जब शनि देव बंधन में थे रावण के यहाँ, तब हनुमान जी महाराज ने ही उनको बंधन मुक्त किया था। तब से शनि देव ने वचन दिया है कि जो बजरंगबली हनुमान जी का पूजन करेगा, उसकी रक्षा, सुरक्षा, उन्नति, यश, कीर्ति आदि की जिम्मेदारी हमारी है। अर्थात हनुमान जी का जब हम लोग पूजन करते हैं तो शनिदेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक आपको हनुमान मंदिर में या फिर अपने घर में ही हनुमान जी महाराज की फोटो लगाना है, मूर्ति रखना है, उनका रोज पूजन करना है और एक घी का दीपक जलाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। अगर ये ना कर पाए तो शनि का जो मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन नियमित रूप से आप जप करिएगा। आपको जरूर शनि ग्रह का सकारात्मक फल प्रदान होगा। ये हम आपको शनि का जो 30 साल के बाद राशि परिवर्तन हुआ है उसका फल बताए हैं। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।